हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए अब खबर दिन भर के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर, जैसा कि हमने आपको बताया था, सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई है। इस मामले में सीबीआई जो है अपनी जांच शुरू कर रही है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेश में भी सुराग तलाशने की कोशिश में जुट गया है। बिल्कुल, और आपको याद दिला दें कि सुशांत और रिया विदेश दौरे पर भी गए थे। अब ईडी आर्थिक जांच शाखा एफआईयू की मदद लेगी। ये पता लगाया जाएगा कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया के दौरे के दौरान क्या सुशांत और रिया ने कोई आर्थिक लेनदेन भी किया था। तो 28 दिन का ये विदेश का दौरा दोनों का, यूरोप टूर पर जब गए थे दोनों, और उसी के जो तार हैं उसको जोड़ने की कोशिश ईडी की इस जांच में। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ईडी सुराग तलाशने में जुटी है? बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी तक की जांच के दौरान ईडी के हाथ खाली हैं, क्योंकि रिया ने जो दस्तावेज अपने उपलब्ध कराए हैं उसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है। लिहाजा ईडी की पूरी निगाह 25 दिन के उस विदेश दौरे पर है जो सुशांत और रिया ने साथ साथ किया था। ईडी को शक है कि ये दौरा जो है कोई व्यावसायिक दौरा था और इस दौरे के दौरान ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। लिहाजा ईडी अब इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी एफआईयू इंडिया की मदद लेने जा रहा है। इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि एफआईयू इंडिया इस बारे में अपनी काउंटर पार्ट जो 4 देश हैं जहां पर ये लोग गए थे वहां के एफआईयू को लिखेगा और वहां की एफआईयू लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों के जरिए सर्विलांस कराएगी और वहां पर इन लोगों ने 25 दिनों के दौरान यदि कोई आर्थिक गुण खिलाया होगा तो उसकी एक एक जानकारी वहां की एफआईयू जो है वो एफआईयू इंडिया को देगी और एफआईयू इंडिया ईडी को देगी। लेकिन इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं रोमाना कि एफआईयू की जो जानकारी है वो कानूनी तौर पर प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, यानी उसको कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता, लेकिन उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है और सबूत मिलने पर जो लेटरोगेटरी है यानी कानूनी अधिकार पत्र वो कोर्ट के जरिए उन देशों को भेजा जा सकता है। ओम प्रकाश, क्योंकि आप सीबीआई पर भी नजर रखते हैं और ईडी से जुड़ी हुई भी ये बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि जांच सीबीआई करेगी तो सीबीआई और ईडी क्या आपस में कोई तालमेल बनाएगी ताकि जांच को सुचारू रूप से ठीक से आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, दोनों जांच एजेंसियां अपना अपना तालमेल बना के रखेंगी, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं। सीबीआई इस मामले में जो धोखाधड़ी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, 306 की धारा है, हत्या या आत्महत्या, उसकी जांच करेगी। लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका फोकस बड़ा क्लियर है कि ये जो पूरा मामला है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई। लेकिन ईडी इस बारे में सीबीआई से जानकारी लेती रहेगी कि क्या उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत या कोई दस्तावेज मिले हैं या कोई ऐसी बयानों के दौरान कोई बात सामने आई है, और अगर सीबीआई इस मामले में कोई भी सुराग उन्हें देगी तो उस पर भी काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि सीबीआई इस पूरे मामले के दौरान ये कहती है कि ये मामला 2 करोड़ रुपए से नीचे की मनी लॉन्ड्रिंग का है जी, तो ईडी का केस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम डिटेल्स के लिए ओम प्रकाश। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सुशांत केस में अब जब ईडी अपनी जांच बढ़ा रही है तो इस सिलसिले में पूछताछ के लिए रूमी जाफरी को बुलाया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि रूमी जाफरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। देखिए, इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी रूमी जाफरी को बुलाया था, बांद्रा थाने में गए थे रूमी जाफरी, और अब ईडी दफ्तर में सुशांत केस में रूमी जाफरी से पूछताछ। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी कहा जाए कि एक डेवलपमेंट की तरह इसको इस पूरे मामले में देखा जा सकता है। सुशांत केस में जैसा कि लगातार रोमाना आपको बड़ी खबर दे ही रही है, विदेशों से भी सुराग जुटाने की कोशिश और बॉलीवुड में भी जिस तरीके से जो लोग इनसे जुड़े हुए थे उन सभी से तार जोड़ने की कोशिश लगातार चल रही है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बताइए क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? जी, रूमी जाफरी शोभना ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। जैसा कि जिक्र किया कि मुंबई पुलिस ने भी रूमी जाफरी से बात की थी, ईडी भी बात करने के आई है। और एक और बात कि जब बिहार पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी मुंबई में तो बिहार पुलिस ने भी बात की थी रूमी जाफरी से। रूमी जाफरी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और ये जो पूरी चर्चा है, जो फिल्म बनाने की एक बात हुई थी, रोमकॉम मूवी, एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी बनाने का जिक्र था, सुशांत और रूमी जाफरी के बीच बात हुई थी और इसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर रिया को कास्ट करना था, इसी को लेकर चर्चा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म को बनाने
बनाने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट की एक बात हो रही थी, इसके विषय में जो सुशांत और रूमी जाफरी के बीच संवाद हुआ था, सुशांत ने कहा था कि वो खुद भी प्रोड्यूस करेंगे, आगे आएंगे, इस फिल्म के लिए पैसा लगाएंगे। तो ये जो तमाम बातें हुई थी, बिहार पुलिस ने भी लगभग 4 घंटे तक रूमी जाफरी से बात की थी, ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। तो जो पूरा आखिरी दिन में, क्योंकि ये आखिरी कुछ उन फिल्मों में से है जिसके विषय में सुशांत ने बात की थी, रूमी जाफरी से चर्चा हुई थी, क्या आर्थिक लेन देन हुआ, क्या फिल्म के विषय में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट उनके खाते से कम हुआ है उस विषय में कोई लागत। ईडी ने जिस तरीके से रूमी जाफरी को बुलाया है, आप बता रहे हैं कि जो फिल्म ये बनाने वाले थे, अच्छा पिछले दिनों हमने सुना था, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, श्रुति मोदी ये बताती हैं कि भाई जब से श्रुति मोदी ने सुशांत का काम छोड़ा, तब से जो पैसे के लेन देन का काम है सुशांत सिंह राजपूत का, एक तरीके से वो रिया चक्रवर्ती देख रही थी। तो ऐसे में रूमी जाफरी को आज ईडी जब पूछताछ के लिए बुलाती है, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की फीस, सुशांत सिंह राजपूत किसी पिक्चर में अगर काम करेंगे उसके लिए कितना पैसा लेंगे, पैसे का लेन देन कैसे होगा, ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी, इसे लेकर भी सवाल जवाब रूमी जाफरी से होगा। ऐसे में रिया की भूमिका सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल अगर बात की जाए एंगल में किस तरीके की थी, उसका खुलासा हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, ये ईडी ने अपनी तरफ से जो सवालों की सूची बनाई है, वो जो बैंक अकाउंट में पैसे की कमी हुई है, जिन जिन खातों में वो पैसे गए हैं, ट्रांजैक्शन के विषय में बातचीत होगी। और रूमी जाफरी के मामले में बात अलग कुछ इस तरह से होती है कि ये फिल्म बनाने का प्लान खुद सुशांत का था। सुशांत फिल्म बनाने को लेकर चर्चा रूमी जाफरी से की, ये कहा कि साथ में उनकी जो स्टारकास्ट होगी, जो उनके संग काम करेंगी, उनकी गर्लफ्रेंड रिया ही रहेंगी। तो जो लागत है वो सुशांत खुद आगे बढ़ के लगाने के लिए भी तैयार थे। तो ये बात इस तरह से कुछ अलग हो जाती है। सामान्य जो फिल्में होती है जिसमें जो डायरेक्टर है वो एक्टर के पास जाता है, ऑफर लेके जाता है, इस फिल्म में अलग कुछ इस तरह से हुआ कि सुशांत का ये आइडिया खुद का था, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के संग काम करना चाह रहे थे, एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी बनाना चाहते थे। इस फिल्म की शूटिंग मई में शुरू होने की बात रूमी जाफरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताई थी कि मई में शूटिंग करने की तैयारी थी, पर लॉकडाउन में सब अटक गया। फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिल्म शुरू करने की तैयारी थी। फिल्म में गाने जो थे वो मुंबई में शूट करने की तैयारी थी और उसके बाद बड़ा हिस्सा लंदन में शूट होना था, पर लॉकडाउन के बीच में ये घटना घट गई। तो ये जो पूरा संवाद हुआ सुशांत का आखिरी के दिनों में, क्योंकि चर्चा सुशांत से लगातार इनकी हो रही थी, जैसा रूमी जाफरी ने बताया, तो क्या चर्चा हुई, क्या आर्थिक लेन देनों के विषय में कोई चर्चा हुई, फिल्म की कास्ट को लेकर, जैसा कि आपने सवाल किया, तो कास्ट को लेकर कोई पेमेंट, क्या सुशांत क्योंकि प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होने वाले थे, तो क्या कोई पेमेंट सुशांत ने किया। तो ये सारे सवाल हैं जो ईडी आज करने जा रहा है और इस विषय में बिहार पुलिस भी पहले संवाद कर चुकी है रूमी जाफरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दुबे इस पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि इस केस में सीबीआई की 2 टीमें अलग अलग काम करेंगी। पहली टीम सीबीआई सबसे पहले सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेगी। अच्छा, और जो दूसरी टीम बनाई गई है वो दूसरी टीम मुंबई पुलिस के सभी दस्तावेज लेकर उनके ट्रांसलेशन का काम करेगी और साथ ही महत्वपूर्ण लोग जिनसे सुशांत केस के सिलसिले में अब पूछताछ की जाए उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। ट्रांसलेशन देखिए इसलिए किया जाएगा क्योंकि कल ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि मुंबई पुलिस ने अब तक जो छानबीन की है वो सारे दस्तावेज मराठी में हैं। ऐसे में उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा या तो अंग्रेजी में या हिंदी में। तो 2 टीम्स इस वजह से बना दी गई हैं सीबीआई की। सीधे लिए चलते हैं, आपको ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, 2 टीमें बना दी गई हैं सीबीआई की, इससे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक तेजी के साथ सीबीआई इस मामले में जांच बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं सीबीआई की दूसरी टीम आज शाम को 7:15 बजे बॉम्बे में लैंड कर देगी। और उससे अहम खबर मैं आपको बता दूं, सीबीआई का पहला नोटिस तैयार हो चुका है और इस पहला नोटिस जा रहा है पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल को, क्योंकि सीबीआई ये जानना चाहती है कि ये होमिसाइड है या सुसाइड है। सीबीआई के सीएफएसएल अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है, जो दूसरी टीम में जा रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि होमिसाइड या सुसाइड। पहले इस बात को सीबीआई जान लेगी और उसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर सुशांत ने सुसाइड किया होगा तो उसके गले में वी आकार का एंगल बना होगा, जैसा कि सीएफएसएल के अधिकारी बता रहे हैं। और अगर वो होमिसाइड होगा यानी हत्या होगी तो उसके गले में चारों तरफ निशान बना होगा, जैसा कि सीएफएसएल के अधिकारी मुझे बता रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले सीबीआई ये कंफर्म करना चाहती है कि ये होमिसाइड था या सुसाइड, और इसके लिए सीबीआई का पहला नोटिस डॉक्टरों के पैनल को होगा। रोमाना जी ओम प्रकाश, लेकिन आप भी जानते हैं बहुत दिनों से आप इस तरीके के जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको डील करते आए हैं, देखते आए हैं। आप भी जानते हैं कि जो साक्ष्य हैं, जो कहा जाए कि सबसे पहला मौका है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। आयुषी केस में भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रही हैं शोभना। इस तरह के जो मामले हैं वो अपने आप में काफी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं है और उनके पास केवल फॉरेंसिक टीम ने जो फोटो खींचे होंगे वो फोटो हैं।
फोटो में और सामने पड़ी चीज में काफी अंतर होता है। कमरे की पूरी लोकेशन चेंज हो गई होगी। सीबीआई टीम के सामने तमाम डिफिकल्टीज हैं, लेकिन सीबीआई के आला अधिकारियों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस मामले में जांच अधिकारी और पहला शख्स जिसने सुशांत को देखा, जिसने सुशांत को अंतिम बार देखा और जिसने सुशांत की लाश सबसे पहले देखी, इन सारे लोगों से पूछताछ के बाद इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यह है कि सीबीआई की तरफ से 2 टीम्स बना दी गई हैं। एक टीम जो डॉक्टर्स से बात करेगी, वो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, दूसरी टीम जो ट्रांसलेशन का काम करेगी। और इस सिलसिले में ओम प्रकाश तिवारी ने अभी अपडेट ये दिया है कि आज ही सीबीआई की एक टीम शाम करीब 7:30 बजे तक मुंबई में लैंड करने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती, तो बड़ी खबर हम आपको इस समय की यह भी बता दें कि शाम 7:30 बजे सीबीआई की टीम पहुंच जाएगी। गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि शाम 7:30 बजे सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच जाएगी। तो सुशांत केस में आज से ही सीबीआई की जांच शुरू। सीबीआई ने 2 टीमों का गठन कर दिया है। एक टीम मुंबई आज शाम 7:30 बजे लैंड कर जाएगी। 2 टीम सीबीआई ने बना दी हैं। तेजी के साथ सीबीआई सुशांत केस को सुलझाने में यहां से जुटती हुई नजर आ रही है।